हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपका होस्ट रैक्स लेकर आऊँ आप सभी के लिए नाउन की वीडियो, ठीक है नहीं। तो ये मेरा सेकंड पार्ट है वीडियो का, ठीक है नहीं, नाउन। और इसमें मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है नहीं। कलेक्टिव नाउन हमारा स्टार्ट होगा। इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ नाउन की पॉइंट्स पढ़ा चुका हूँ आपको मैं, और उसमें बता चुका हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। और अब मैं स्पेसिफिक पढ़ाऊंगा वन बाय वन करके, और लेकर आऊँगा इनके एरर, ठीक है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, राइट। तो देख लेते हैं हम कलेक्टिव नाउन। यहाँ हमारा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। ये कंटेबल का पहला नाउन है, ठीक है नहीं, जो कंटेबल में हमने यूज किया था। कंटेबल में क्या नाउन आते हैं हमारे पास, एक हमारे पास होता है कलेक्टिव नाउन और दूसरा हमारे पास हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो पहले इन दोनों कवर करते हैं, फिर करेंगे अनकंटेबल नाउन को, राइट। तो देख लेते हैं इनको डिटेल में, एक बार इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कलेक्टिव नाउन, राइट, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु का बोध ना करा के उनके पूरे समूह को बोध कराती हो, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये तो किताबी भाषा भी, अब मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, राइट। आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक, एक और आ गया, दो हो गए, ठीक है, 3 4 5 हो गए, और उनकी एक, मान लीजिए मेरे पास एक पढ़ना है, 2 3 4 स्टूडेंट्स आगे पढ़ना है। अब मैंने उनका क्या बना दिया, उनको स्टूडेंट्स ना कह के मैंने क्लास दे दिया नाम, उनको क्या दे दिया, क्लास, वर्ग बना दिया उनका, ठीक। ऐसे ही हमने लिया एक सोल्जर लिया, 2 3 4 5 6 7। अब मैंने 7 8 सोल्जर नहीं कह के बल्कि एक क्या बना दी, उनकी टीम बना दी, उनको कह दिया, पूरा ग्रुप बना के उनको एक नाम दे दिया, स्पेसिफिक आर्मी दे दिया, ठीक, आर्मी दे दिया। दूसरा ऐसे हमने एक प्लेयर हुआ हमारे पास, 2 3 4 ऐसे 11 प्लेयर हो गए हमारे पास, राइट। क्रिकेट प्लेयर जैसे मान लीजिए, तो 11 प्लेयर को हमने क्या नाम दे दिया, उनको बना दिया, एक टीम बना दिया उनको, ठीक है। तो ऐसी एक भीड़ हुई, 2 3 4 लोग इकट्ठे हुए, और उसको क्या दे दिया, बहुत सारे लोगों को हमने एक नाम स्पेसिफिक दिया, भीड़ कह दिया, उसको क्राउड बोल दिया, राइट। इस तरीके से फ्लॉक हुआ हमारे पास। सो मैनी वर्ड्स है हमारे पास जो कलेक्टिव नाउन बनते हैं, एक से ज़्यादा है वो इकट्ठे हो जाएं, और उनको क्या बोलते हैं, हम फिर स्पेसिफिक नाम देकर कलेक्टिव नाउन बना देते हैं इनको, राइट। तो चलिए देखते हैं इनको कैसे ये यूज होते हैं और इन पर कैसे एरर बनती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में। तो हमारे पास जैसे क्या होते हैं, हमारे पास होती है कमेटी, एक से ज़्यादा लोगों की कमेटी होती है, ठीक। एक पर्सन कभी कमेटी बना सकता, नेवर, कभी नहीं बना सकता। फ्लॉक हो गया हमारे पास, झुंड हो गया ये, ठीक है नहीं, पंचों का, ठीक। तो यहाँ पर ये जानवरों का भी हो सकता है, ठीक है नहीं, भेड़ बकरियों का वगैरह, ठीक। इस तरीके से क्राउड हो गई हमारे पास, क्राउड, क्राउड भीड़ हो गई। ये भीड़ कौन सी होती है, ये आम भीड़ होती है, जैसे प्रोसेशन में होती है कोई, एक और होती है मॉब, ये दंगाई भीड़ होती है, ये बहुत खतरनाक भीड़ होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्राउड हो गई। ये सिंपल, जैसे किसी भी त्योहार वगैरह पे मिलते हैं हम लोग, तो उस पर होती है क्राउड, राइट। ये भी बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तब भीड़ कहलाती है। ये भी होती है मॉब लिंचिंग, का नाम तो सुना ही होगा जी, ये वहीं से निकला है, ठीक है। फाइल, एक बुक, 2 बुक, 4 5, अगर बुकों के ऊपर बुक बुक रख दी हमने और बहुत सारे बुकों का क्या लग गया, ये ढेर लग गया, गट्ठर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं पाइल, किताबों का गट्ठर, ठीक है नहीं, ए पाइल ऑफ बुक्स, एक ढेर किसका, किताबों का, राइट। दूसरा क्या हमारे पास टीम, एक खिलाड़ी था हमारे पास, 2 3 4 5, हमने 11 प्लेयर इकट्ठे किए और एक नाम दे दिया स्पेसिफिक, उसको क्या नाम दिया हमने, उसको दिया टीम, राइट। अब हमारे पास ये गुच्छा हो गया, वंच मिस होता है गुच्छा। अब गुच्छा किसका हो सकता है, अंगूरों का हो सकता है, ठीक। मान लीजिए की का भी हो सकता है, जैसे एक चाबी थी, 2 3, हमारे पास बहुत सारे क्या थे, कमरे थे, और उनकी हमने सब में लॉक किया और उनको एक ही जगह क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, कलेक्शन कर दिया। उनका कलेक्शन करने के साथ हमने उसको क्या नाम दे दिया, स्पेसिफिक बंच से पुकार लिया हमने, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो अंगूरों का क्या हो गया, ये गुच्छा हो गया। आर्मी, अब आर्मी का भी यही है, एक सोल्जर, 2 सिपाही, 3 4 5 सिपाही इकट्ठे हुए, हमने बहुत सारे ग्रुप में देखे उनको, और एक नाम स्पेसिफिक दे दिया उनको, सिपाही ना कह के हमने बहुत सारे, बल्कि क्या कह दिया, आर्मी कह दिया, राइट। हेड, अब मान लीजिए अगर जंगल में एक पशु था, 2 3 4 जानवर चल रहे थे, ठीक है नहीं, हमने देखे बहुत सारे हैं, तो हम कहते हैं इनको किस नाम से पुकारने लगे, फिर कहने लगे हेड, ए हेड ऑफ एनिमल्स, विल्ड एनिमल्स, कुछ भी कहें, ठीक है। अब देखते हैं इनको, हम नोट से देखते हैं इसका की पॉइंट क्या होता है हमारे पास। तो होता है जनरली, ठीक है नहीं, सामान्यतः जनरली कलेक्टिव नाउन के, ठीक है नहीं, कलेक्टिव नाउन के साथ क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, ठीक। कौन से वर्ब का यूज करते हैं हम, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें लेकिन, अब ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगी अपवाद मान लीजिएगा, चाहे इसको, ठीक है, चाहे लॉजिक हो जाएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा तो लॉजिकली पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ, ठीक है नहीं। जब मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो विद लॉजिक के होंगे, ठीक है। तो हो गया हमारे पास कलेक्टिव नाउन के मेंबर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मेंबर के बीच मतभेद की बात हो रही है, ठीक है नहीं। जैसे मान लीजिए जज है, जूरी है, ठीक है नहीं। तो जूरी क्या होता है, जजों का क्या होता है कि झुंड होता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया जूरी, ये जूरी ऑफ जजेस, ठीक है नहीं। तो बहुत सारे जजों का झुंड हो गया, जैसे मान लो 4 5 जज हो गए। अब ये जो अलग अलग मतभेद कर रहे हैं अपने, कुछ कह रहे हैं सजा होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं सजा होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं 2 साल की होनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं इनको छोड़ दीजिए, बरी कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से मतभेद हो गए, तो अब ये प्लूरल हो गए, और सब कह रहे हैं हाँ भाई इसने बहुत अच्छे से मतलब ये काम क्या है, और इसमें कोई ये दोषी नहीं है, किसी तरीके से क्रिमिनल पाया जा रहा है, इसको जो है क्या करते हैं हम लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बरी कर देते हैं। तो ये एक मत हो गया उनका सबका, ठीक है नहीं। अब कुछ कह रहे हैं
ठीक है नहीं, इसको फांसी चढ़ाओ, ठीक है नहीं, सबके सभी जज बोल रहे हैं फांसी चढ़ाओ, तो भी एक मत हो गया, एनानिमस हो गया। जब एनानिमस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करेगा कोई भी ऐसा सो, तो हम इसको जूरी को करेंगे सिंगुलर, और इनमें मतभेद हो रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे हाँ ये करना चाहिए, कुछ कह रहे होंगे नहीं करना चाहिए, तो ये प्लूरल यूज हो जाएगी। हर तरह से ऐसी होगी, कमेटी भी ऐसी हो सकती है, फ्लॉग वगैरह सारी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी, अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के मुताबिक। ठीक, अब इस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर, जब यहाँ मतभेद हो गया होगा तो उसके साथ कैसे वर्ब यूज करेंगे, हम प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन कैसे है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एरर फिट होती है। ठीक है, तो अब मैं लेकर आता हूँ इसमें इनके कलेक्टिव नाउन के एरर कैसे बनती है इसके अंदर एरर। ठीक है नहीं, तो बनाए 2 मिनट का वेट। हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज फिर लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन। हम इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, तो मैं कलेक्टिव नाउन के क्या थे वो जो इसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, अब देखते हैं इसके कलेक्टिव नाउन की हिंदी कैसे बनाते हैं इनके, ये आते हैं हमारे पास में, इन्हीं से एरर बनती है हमारे लिए। ठीक है, तो हम देखने हैं, फाइंड आउट करते हैं इसमें, और हमें ये रिकॉग्नाइज करनी है कि ये जो है वर्ड हमारे कलेक्टिव नाउन किससे बने हैं, किसका कलेक्टिव नाउन है। देख लीजिए, जैसे एक क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों की क्या बना, ये एक झुंड बन गया। ठीक, यहाँ पर भीड़ बन गई, ये एक भी हो सकता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा भी झुंड हो सकते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के मुताबिक इसको कर सकते हैं। तो एक क्राउड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की भीड़, लोगों की भीड़ हो गया। दूसरा देख लेते हैं अब यहाँ पर, यानी कि बहुत सारे पशु हो गए, और पशु एक से ज़्यादा हो गए, और हम उसको स्पेसिफिक नाम देना चाहते हैं एक को, तो एक नाम से पुकारना चाहते हैं बहुत सारे पशु को, तो हम उसे कहेंगे हैड। तो हम ले सकते हैं ए हैड ऑफ कैटल। ठीक है नहीं, अब यहाँ कैटल जो हमारा ये नाउन प्लूरल होता है और ये भी नाउन प्लूरल होता है। अगर इतने का यूज करेंगे पीपल का तो आर आएगी, और इसे कैटल करेंगे तब भी आर आएगी। ये दोनों नाउन प्लूरल में यूज होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ए हैड ऑफ कैटल, तो हमारा होगा पशुओं का झुंड, बिना एस के हम इनको दिखाते हैं, राइट, बिकॉज ये प्लूरल होते हैं हमारे पास। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का, छात्रों का क्या होता है, ये समूह होता है, छात्रों का समूह। ठीक, या फिर कह सकते हैं ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का समूह, इस तरीके से है। अब यहाँ पर हमारे पास ये स्टूडेंट्स है और ये भी स्टूडेंट्स है, राइट। हम देख रहे हैं 1 2 3 4 स्टूडेंट आ गए और एक से ज़्यादा आ गए, और एक से ज़्यादा को हमें दिखाना है, तो क्या करेंगे हम, या तो ग्रुप कह देंगे या क्लास कह देंगे, एक स्पेसिफिक नाम दे दिया सारों को इकट्ठा करके। ठीक, उसके बाद हो गए सितारे, ये बहुत ज़्यादा हो गए हमारे पास में। ठीक है, तो हम इनको कह रहे हैं सितारों को कुछ ऐसा नाम दिया जाए जिसको एक नाम से पुकार लिया जाए, राइट। तो हमने देखा क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है, ये समूह हो जाता है, इसका झुंड हो जाता है, राइट, किसका, सितारों का। ठीक, बहुत सारे सितारे इकट्ठे हुए और उनको हमने एक नाम से पुकार लिया, जैसे क्या बना, एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, बहुत सारे सितारे। ठीक है, और उसका क्या बना दिया हमने, एक झुंड बनाया, तो एक क्लस्टर ऑफ स्टार्स, सितारों का झुंड हो गए यहाँ पर। अब देख लेते हैं हम, सितारे कंटेबल भी होते हैं हमारे और अनकंटेबल भी होते हैं। ठीक है नहीं, अकॉर्डिंग टू, वैसे तो हमारे ये कंटेबल ही होते हैं, तादाद इतनी होती है कि हम इनको गिन नहीं पाते हैं। ठीक, तो इसको हम कंटेबल में रखेंगे, वो देखेंगे डिटेल से किसी दिन, राइट। देखेंगे ए गैंग ऑफ रॉबर्स, यानी कि एक से ज़्यादा चोर थे, लुटेरे थे, डाकू थे। अब हमने देखे तो हम कहना चाह रहे हैं, इनको एक ही नाम से, एक शब्द से पुकारना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं सर, रॉबर्स को क्या पुकारा हमने, गैंग कह दिया। जैसे कह देते हैं मोहल्ले में चोर आते हैं 10 12, तो हम कहते हैं क्या, कि गैंग आई थी, पूरी गैंग। तो गैंग एक से ज़्यादा होती है, एक तो गैंग बना नहीं सकती। तो एक गैंग ऑफ रॉबर्स, लुटेरों का समूह, चोरों का समूह, थीफ, चोर भी हो, थीफ्स भी हो सकते हैं, चोर भी, कुछ भी हो सकती है, राइट। यहाँ ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसमें अगले, इसके और भी लिस्ट लेकर आऊँगा मैं, तब तक इससे देखें। ए नेस्ट ऑफ एंड्स, तो नेस्ट हमारे घोंसला भी होता है, लेकिन यहाँ हर किस घोंसले से इसका मीनिंग नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पर एंड्स, यानी कि एक चींटी, 2 3 4। अब कभी कभी चींटियों का झुंड देखा होगा आपने, तो उनको हम बहुत सारे झुंड को एक ही नाम से पुकारना चाहते हैं, तो उसको क्या देंगे, स्पेसिफिक वर्ड हमने दिया नेस्ट। और कितने झुंड, एक झुंड। ये जो मैंने ए लिखे हैं इसकी जगह 2 3 4 भी कर सकते हैं आप, फिर ये नाउन सारे प्लूरल हो जाएंगे हमारे, राइट, इसी के अकॉर्डिंग। तो इसको प्लूरल भी कर सकते हैं हम, सिंगुलर भी कर सकते हैं। ए नेस्ट ऑफ एंड्स, तो चींटियों का समूह, कितने समूह, एक समूह, राइट। दूसरा वर्ड हमारे पास में यहाँ पर सीरीज, इवेंट्स, घटनाओं का। ठीक, तो यहाँ पर हम किसी भी चीज़ की सीरीज ले सकते हैं, 1 2 3 करके जो चलती है। तो इवेंट्स, घटनाओं का क्रम, 1 2 3 4 ऐसे जो गिनते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी घटनाएं हो गई, और उन घटनाओं को हमने क्या दे दिया, सीरीज दे दी, सीरियल जिसको बोलते हैं, सीरियल से सीरीज बनी है ये, राइट, वो एडजेक्टिव है, ये नाउन है। तो ए सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसका होता है घटनाओं का क्रम, जैसे एक के बाद एक होती रहे, उसको हम बोल देते हैं। फिर है हमारे पास नेक्स्ट, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, बंडल लकड़ी का भी हो सकता है, वुड का भी, या कपड़ों का भी, किसी भी चीज़ का बंडल बनाया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, हम देख रहे थे हमारे पास एक गट्ठर हो गया, एक कपड़े हो गया, 2 3 4, उसके हमने बांध ली पटलिया। अब उसको हम क्या कह सकते हैं, एक से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हमारे पास कपड़े, और वो तय बना के रख दिए, जैसे फोल्ड करके रख दिए, तो ये हमारे पास एक बंडल, ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का गट्ठर। एक से ज़्यादा भी गट्ठर हो सकते हैं, 2 3 4, तो 2 बंडल से कर सकते हैं, 3 बंडल से कर सकते हैं। ठीक, इसी के हिसाब से। फिर हमारे पास ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, यानी कि बहुत सारे पंछी थे, उड़ रहे थे या चल रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा फ्लॉक, फ्लॉक होगा हमारे पास यहाँ पर स्पेसिफिक बर्ड, बहुत सारे पंछियों को हमने एक ही नाम से पुकारना है, तो हमने कह दिया फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, तो चिड़ियों का झुंड हो गया।
तो चलिए गाइस, देखे थे हमने 10 और 10 के 11 में देखते हैं फिर, ठीक है 11 देखते हैं इसके बाद। यहाँ से लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, यहाँ से ये देख लेते हैं जो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। देखते हैं 11 हमारा क्या है। ए जूरी ऑफ जजेस, मान लीजिए यानी कि बहुत सारे जज हो गए, 2 4 5 जज हो गए, ठीक है नहीं, और हम चाहते हैं उनको एक वर्ड से स्पेसिफिक करना, एक वर्ड से पुकारना। तो उसके लिए हमने एक वर्ड बनाया है, क्या है, जूरी। क्या है, जूरी। जूरी, ए जूरी ऑफ जजेस, यानी कि बहुत सारे जज इकट्ठा हुआ और उन्हें एक नाम से पुकार लिया हमने, 4 5 को एक साथ ही। जूरी क्या होता है, न्यायाधीशों का समूह, राइट। अब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, या 2 3 भी कर सकते हैं, तो 2 जूरीज हो जाएगा इस तरीके से, देख लेंगे। ये प्लूरल भी हो जाता है समटाइम्स यूज। ए पाइल्स ऑफ बुक्स, ए पाइल्स ऑफ बुक्स, अब देखा हमने बुकें हैं बहुत सारे रखे हैं टेबल पर, 1 2 3 4 5। हम 1 2 3 4 नहीं कहना चाहते, बल्कि कहना चाहते हैं गट्ठर, ये बुकों का ढेर। तो हमें ऐसा कौन सा वर्ड चाहिए जो हम कह सकते हैं कि बार में, तो है पाइल्स। तो एक ढेर है तो हम ए पाइल्स कह देंगे, ए पाइल्स ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का एक ढेर, तो हम कहेंगे किताबों का गट्ठर या ढेर, राइट। तीसरा वर्ड है हमारे पास, 13 वर्ड है हमारे पास, ए पील ऑफ लाफ्टर्स, यानी कि ये हंसने वाले हो गए, हंसोड़ो भी बोलते हैं इसको, ठीक है नहीं। ए पील, पील में से होता है ध्वनि साउंड वगैरह, ठीक इस तरीके से है। तो ए पील ऑफ लाफ्टर्स, हंसोड़ों का समूह, या घंटी होती है जो मंदिर में घंटी होती है बजाने वाली, उसका भी यही होता है, पील ऑफ वेल्स। हम ये देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में आ गया माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला हमारे पास हो गई। जैसे पर्वत हो गए 1 2 3 4 बहुत सारे हो गए, वो हमें उनको क्या करना है, ग्रुप में रखना है, एक वर्ड से हमें उनको करना है प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट करना, तो हम उसको कह देंगे चैन। चैन जैसे बनती है वो एक कड़ी 2 3 4 कड़ियों से मिल कर क्या बनती है, वो चैन बनती है। तो इसी तरीके से हम इसको भी दे देते हैं, ए चैन ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रृंखला, ठीक है नहीं। तो पर्वतों की क्या हो जाती है, श्रेणी हो जाती है, 1 2 3 क्रम में जैसे रख लेते हैं हम इसको। उसके बाद होता है ए बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, तो संगीतकार हैं 1 2 4 5 ज़्यादा हो गए हमारे पास, हम चाहते हैं बहुत सारों को एक ही वर्ड में स्पेसिफिक कहना, तो हमारे पास हो गया ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी संगीतकारों की मंडली या झुंड या समूह, इस तरह से इसको दे देंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है स्टडी, ठीक है नहीं। तो स्टडी हमारे पास बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ की कर सकते हैं हम, ठीक है नहीं। तो एक से ज़्यादा हो गई तो कोर्स बना देते हैं हम, ठीक। ये फर्स्ट का, सेकंड, थर्ड, ऐसे इस तरीके हर किताब को। तो एक कोर्स ऑफ स्टडी, तो अध्ययन का क्रम हो गया, जैसे पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इसी तरीके से हमारी चलती रहती है स्टडी, ठीक है। कोर्स कौन सा कोर्स है, तीसरे का, चौथे का, 5 का, स्टैंडर्ड जो बदलता है हमारा वो अध्ययन का क्रम हो जाता है, राइट। एक और हमारे पास सैंड, ये होती है हमारे पास बालू, क्या होती है, सैंड। जी हाँ, ये अनकंटेबल होगा और ये सिंगुलर होगा, जो अनकंटेबल होगा वो सिंगुलर रहेगा, जो कंटेबल होगा वो प्लूरल नाउन दिखाया जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो होता है हीप, अब एक ढेर हो सकता है, एक से ज़्यादा ढेर भी हो सकते हैं बालू के, तो हम यहाँ पर एक दिखा रहे हैं हीप, किसी भी चीज़ का ढेर हो सकता है, ए हीप ऑफ सैंड, तो बालू का ढेर, रेता वगैरह जो होता है जिसको बोलते हैं हम, ठीक। उसके बाद आ गया ए बंच, बंच माने क्या होता है, हमारा गुच्छा होता है, गुच्छा का एक होता है कीज, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, 1 2 3 4 हमारे पास चाबी हो सकती हैं, हम चाह रहे हैं एक ही नाम से पुकार रहे हैं इसको स्पेसिफिक, तो हमने कह दिया इसको वंच, ए वंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। इसी तरीके से एक और वर्ड आ गया हमारे पास, ए वंच ऑफ ग्रैप्स, यहाँ भी चाबी हो गई, यहाँ चाबी, और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया हमारे पास ग्रैप्स, और ये हो गया हमारे पास कीज। तो दोनों चीज़ों का गुच्छा ही बनता है और वंच कह सकते हैं हम, यहाँ एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं गुच्छे, 2 3 4, तो यहाँ बंचेस हो जाएगा, राइट। तो हम देख लेते हैं इसमें ग्रैप्स हो जाएगा अंगूरों का गुच्छा। एक और हमारे पास, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक आपके लिए, ठीक है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फ्लीट, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा होता है, ये जहाज़ों का बेड़ा या फिर जहाज़ों का समूह होता है, राइट। चलिए गाइस, देखते हैं यहाँ से 21 से 20 मैंने करवा चुका हूँ आपको, लिस्ट ऑफ कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब देखते हैं 21 से हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, इफ यू लर्न दिस वर्ड्स यू कैन अचीव एनीथिंग एल्स। ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, यानी कि बहुत सारे स्टार्स हैं, अभी हमने पढ़ा था इसके लिए क्लस्टर भी पढ़ा था, एक ये गैलेक्सी भी होता है, राइट। तो यानी कि बहुत सारे सितारों को झुंड में कहना चाहते हैं ग्रुप में एक स्पेसिफिक वर्ड के लिए, तो हम उसको कहेंगे गैलेक्सीज है, ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, तारों का झुंड या समूह, राइट। दूसरा वाला होता है हमारे पास नोमैड्स, इसका मीनिंग जानते हैं पहले, नोमैड्स माने होता है खाना बदोश, जिनको हम देखते हैं दर बदर वो जो फिरते रहते हैं इधर उधर, ठीक, कहीं भी बसेरा डाल लेते हैं, उनको कहते हैं नोमैड्स, ठीक है। तो उनका बैंड, उनका अगर एक से ज़्यादा झुंड हो गया, 2 4 5 हो गए, तो हम नोमैड्स भी कह सकते हैं इनको, ठीक है नहीं। बैंड्स भी कह सकते हैं, 2 बैंड्स 3 बैंड्स, तो बैंड, ए बैंड ऑफ नोमैड्स, खाना बदोशों का समूह हो गया, ठीक। 2 भी हो सकते हैं, 3 4 जैसे होंगे वैसे बना सकते हैं हम इसको। हेयर, हमारे हेयर जो है कंटेबल भी होते हैं और अनकंटेबल भी यूज कर लेते हैं इसको, ठीक है नहीं। ये पढ़ाऊंगा डिटेल में, एवरी चैप्टर में हर अच्छे तरीके से डिटेल दूंगा मैं आपको, ठीक है। तो हेयर हमारे पास यहाँ फिलहाल तो अनकंटेबल है। अब है यहाँ पर लॉक, ए लॉक ऑफ हेयर, तो जो लट होती है बालों की, चोटी वगैरह, ठीक है नहीं, तो उसको बोलते हैं ए लॉक ऑफ हेयर, बालों की लट, राइट। दूसरा है हमारे पास स्टेयर्स, ये होती है सीढ़ियाँ, तो सीढ़ियों को क्रम को कहते हैं फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जो सीढ़ियों का समूह होता है 1 2 3 अपर में, ठीक। तो ये फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स, सीढ़ियों का समूह या झुंड या ग्रुप।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास रबिश, इसमें रबिश इट मीन्स इसका मतलब होता है कचरा, जो हमारा यूजलेस जो होती है थिंग्स उसको बोलते हैं कचरा। तो उसमें हम देख लेते हैं हीप, हीप में होता है हमारा ढेर, तो हमारा एक ढेर 2 4 3 जितने भी ढेर हो सकते हैं लगा सकते हैं इससे पहले 2 3 4। तो अगर जैसे लगाएंगे 2 हीप्स हो जाएगा, ये नाउन हमारा अनकंटेबल रहेगा। तो हम कहना चाह रहे हैं कचरे का ढेर, तो ए हीप ऑफ रबिश, कचरे का ढेर, कचरे का ढेर। अब यहाँ किसी भी चीज़ का हो सकता है, यहाँ स्टोन्स का कर सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, जहाँ यहाँ कर रहे हैं स्टीन। दूसरा हमारा ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, उड़ते हुए टिड्डियों का समूह। लोकस्ट होती है हमारी टिड्डियाँ, और फ्लाइट्स माने जो उड़ती हुई टिड्डियाँ हैं, राइट। उसके बाद देखते हैं ए 26 माने हमारे पास ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, ठीक। तो हम देखते हैं यहाँ पर टिड्डे, वो भी टिड्डी कौन सी, उड़ती हुई टिड्डियों का, ठीक है, झुंड क्या होता है उसको बोलते हैं फ्लाइट्स, उड़ते हुए टिड्डियों का झुंड या समूह, ए फ्लाइट्स ऑफ लोकस्ट। अब देखते हैं ए फ्लॉक ऑफ सीप्स या गोट्स, भेड़ बकरियों का क्या होता है, झुंड होता है, ये पंछियों का भी झुंड होता है, ठीक है, फ्लॉक, राइट, भेड़ बकरियों का झुंड। नेक्स्ट हमारे पास ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ी, एक से ज़्यादा खिलाड़ी हो गए उनको हमने टीम बना दिया, ठीक है, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो खिलाड़ियों का झुंड हो गया, राइट हमारे पास। ए पैक ऑफ एसेस होता है गधों का समूह, यानी कि एक से ज़्यादा गधे हो गए और झुंड में, तो हम उसे कहेंगे ए पैक ऑफ एसेस, गधों का समूह, झुंड। अब हमारे पास एक और है डंकी, तो डंकीज यानी कि एक से ज़्यादा हो गए, ए ट्रेन ऑफ डंकीज, गधों का झुंड, तो गधों का झुंड यानी कि ट्रेन हमारी होती है जिससे हम सफ़र करते हैं वो भी, और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कि ये डंकी यानी कि गधों का समूह कहते हैं। तो चलिए